Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We will start with Usman's Caliphate today. Or to me, Hazrat Usman's Caliphate is the easiest caliphate compared to rest of the caliphs. काफी गैप से हजरत उस्मान के ऊपर क्वेश्चंस इतने नहीं आए, एक दफा ये अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि हजरत उस्मान की कैलिफेट आप लाजमी करें, और इसमें मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ एक पोर्शन डिफिकल्ट है, वो एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ हजरत उस्मान है। कीप इट द लास्ट थिंग टू बी डन ड्यूरिंग हजरत उस्मान्स कैलिफेट। और आज की हमारी डिस्कशन में वैसे भी नहीं है, हमारी आज की जो डिस्कशन है दैट विल बी रोटेटिंग अराउंड 2 टॉपिक्स, और उसी के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। थोड़ा सा आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपको उसकी आउटलाइन खाली पता हो तो आप आंसर इजीली बिल्डअप कर सकते हैं। इफ यू लुक एट हजरत उस्मान्स कैलिफेट, दैट इज द टोटल समरी: इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन, एंड थर्ड थिंग इज चार्जेस लीडिंग टू हिज मार्टायरडम। ये जो क्वेश्चन है चार्जेस लीडिंग टू हिज मार्टायरडम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन भी है, और इसके अंदर से 2 10 मार्क के क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इलेक्शन ऑफ हजरत उस्मान वाज आस्क्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन एज अ 10 मार्क क्वेश्चन, वो भी मैंने पेपर अभी खोला हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन कंबाइंड टुगेदर एज अ 10 मार्क क्वेश्चन। तो ये टोटल हजरत उस्मान की कैलिफेट है, तो इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इलेक्शन पहले हम समझ लेते हैं, हाउ डिड हजरत उस्मान गेट इलेक्टेड। उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपने हजरत उमर के लास्ट डेज को रिकॉल करना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो लास्ट डेज थे, व्हेन ही वाज अटैक्ड, ही वाज इंजर्ड, ड्यूरिंग हिज इंजरी he suggested the names of these 6 people there. अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल है, वो मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ, दिखाऊंगा वहां पे कैसे डेवलप हुआ है। हजरत उमर नॉमिनेटेड these 6 people के, these will decide who will be the next caliph। वो caliph इनमें से भी हो सकता है, और they can choose someone else. We discussed about it yesterday कि हजरत उमर gave instruction कि my son will not be elected as a caliph. Hazrat Umar did not mention the name of Saeed bin Zaid in this list because he was a brother-in-law. 10 plus companions में से थे, लेकिन हजरत उमर ने उनका नाम ऐड नहीं किया। कुछ बच्चे को थोड़ा सा हायर लेवल पे ले जाना चाहें, कह सकते हैं हजरत उमर वांटेड हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह टू बी द कैलिफ, लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह गॉट मार्टायर्ड, सो देयरफॉर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु they gave these names। अब ये 6 में से 2 पे बात शॉर्टलिस्ट कैसे हुई, आप डिटेल में जाना चाहें जा सकते हैं। शॉर्टली 6 नेम्स बताऊं, उसके बाद हजरत तलहा और जुबैर ऑलमोस्ट दोनों ने अपने अपने नाम किसी और के बिहाफ पे, मतलब उन्होंने नॉमिनेट किया और अपने नाम इन्होंने विड्रॉ कर लिए। इवन हजरत तलहा वाज नॉट इन द मदीना, तो वैसे भी पार्ट ऑफ द टीम में नहीं थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो थे, उन्होंने अपना नाम खुद से विड्रॉ करवा दिया। ही सेड कि आई डोंट वांट टू टेक दैट बिग रिस्पांसिबिलिटी, तो मेरा नाम भी इस लिस्ट में से हटा दिया जाए। व्हाट ही कैन डू, ही सेड आई विल आर्बिट्रेट, मैं क्या करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा न्यू इलेक्शन को चूज करने, न्यू कैलिफ को चूज करने के अंदर। एंड पे शॉर्ट लिस्ट होते होते 2 नेम रह गए, हजरत उस्मान एंड हजरत अली। हजरत अली, यस एग्जैक्टली। अब हजरत सर उस्मान फिर एक कंपनी यहाँ की दोनों को इंटरव्यू एक तरह से किया। करेक्ट, तो ठीक है, इंटरव्यू उन्होंने हजरत अली ने कहा कि मैं अपने पर्सनल इज्तिहाद पे कैलिफेट चलाऊंगा, और हजरत उस्मान ने कहा और वो कि पर्सन ये उनका इजमा नाम भी करके ऐड करेंगे, वो है हजरत अब्दुल हजरत रहमान बिन। अब्दुर्रहमान बिन औफ। बिल्कुल। और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में हदीस भी हो रही प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अब्दुल रहमान की जो विटनेस होगी, गवाही होगी, वो डबल के इक्वल होगी। अब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने ये पूरा प्रोसेस लीड किया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने भी यहाँ से, जैसे वो मूसा ने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू किया दोनों का, तो ही वाज द वन हु इज गोइंग टू फाइनल डिसीजन। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने एक सवाल रेज किया दोनों से। कैम्ब्रिज कहता है स्टूडेंट कैन राइट दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखें। हजरत उस्मान ने क्वेश्चन ये रेज किया इन लोगों से कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक जजमेंट इन फ्यूचर। किन 2 लोगों से पूछा, हजरत उस्मान से, हजरत अली से। हजरत उस्मान को हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान का जो आंसर है ना, उनको वो पसंद आया। वो क्वेश्चन क्या था, हाउ यू विल मेक जजमेंट। हजरत उस्मान सेड दैट आई विल टेक द हेल्प ऑफ कुरान, द सुन्ना एंड द डिसीजंस ऑफ द प्रीवियस 2 caliphs। Hazrat Ali said, I will use the I will use Quran, Sunnah of Holy Prophet, and my own judgment. Hazrat Abdul Rahman bin Auf liked the opinion of whom? He liked the opinion of Hazrat Usman, and he gave vote in his favor, and finally Hazrat Usman got elected as a caliph. ठीक है, यहाँ से कि आप रीड करें तो आपको मिल जाएगा। जी सर, तो इज्तिहाद मतलब पर्सनल जो रूलिंग हो ना।
इज्तिहाद नहीं है, इंडिविजुअल रूलिंग है, बट ही यूज्ड हिज पावर टू वोट, एक्चुअली हिज वोट वाज द फाइनल वोट, यू गॉट द पॉइंट। तो सही वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, बट इट वाज अ टाई, इट वाज क्लोज, सो ही वाज द वन हु हैज हिज वोट लेफ्ट, तो ही डिड नॉट गिव हिज वोट, बट ही वांटेड कि मैं कुछ थोड़ा सा यूज कर लूं टेक्निक, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को भी सपोर्ट करेंगे, दोनों लीडिंग पर्सनालिटीज हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके मैं आपको चूज कर रहा हूं, आपको नहीं कर रहा, so there must be a reason behind that one. So he asked the question and he liked the answer of Hazrat Usman. So he is not the one who chose him, actually he is the one whose vote played a big role at the end. Okay, so it's again सर तो ijma. वैसे Yes, इज्तिहाद या पर्सनल इंडिविजुअल उसमें ऐसा क्या है? इसमें इंडिविजुअल उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो है। यस, यू फॉर विच सब्जेक्ट? फॉर ओके ओके, अच्छा, तो ये इज्तिहाद उन्होंने किया, बट अपना डिसीजन लेने के लिए, नॉट टू इलेक्ट हजरत उस्मान अलोन, यू गॉट द पॉइंट, ये अपने डिसीजन के लिए इज्तिहाद किया। योर पॉइंट इज गुड, यू आर सेइंग ही इज द वन हु इज नॉमिनेट, एक्चुअली इलेक्टिंग, ही इज नॉट इलेक्टिंग, ही इज द वन हु इज गिविंग द वोट, और वो वोट फाइनल वोट था, जिसकी वजह से ये पूरा आंसर है आपके सामने है, और मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए। जब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा इसको एडिट करके अपने हैंडआउट के साथ ये पॉइंट्स भी ऐड कर दूंगा। This is a good development about election of Hazrat Usman as a caliph. इसमें इतनी डिटेल है, डेवलपमेंट है। I took this point from Dr. Iftikhar's book, actually ये बुक की वर्डिंग है, हमाद बिन निशात की बुक में भी अच्छी डेवलपमेंट हुई भी है। We need election of Hazrat Usman's detail, क्योंकि ये 4 कैलिफ्स इलेक्शन कंबाइन में भी हेल्प करेगा। कैम्ब्रिज का एक क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ उस्मान एज अ कैलिफ एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो उधर आपको ये बड़ी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, रेफरेंस आपके सामने आ जाएगा। और ये हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वर्डिक्ट की डिस्कशन भी आपको मिल जाती है। इट इज गोइंग ऑन टिल हियर, यहाँ तक आपको हजरत उस्मान इलेक्शन एज अ कालिफ की पूरी डिटेल, एंड इट्स इनफ डिटेल, आई विल से ये 1.5 पेज आपकी आंसर शीट पे ले जाए, तो आपके लिए इनफ है। आपको अगर लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हैं। यू विल फाइंड डिफरेंट डेवलपमेंट इन डिफरेंट बुक्स about Hazrat Usman's election, but that is ideal development here. Okay, moving on to the second discussion of our today's class, और वो है Hazrat Usman's caliphate leading to end and his martyrdom. I'm not discussing about his administration today. I'm not discussing about his expansion. उसका reason ये क्योंकि हमने अभी battles back to back discuss की हैं, तो I don't want to discuss the battles and expansions of Hazrat Usman even today. तो अब मंडे को चूंकि हमारा टेस्ट होगा, ट्यूसडे को हम एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे। आज की जो डिस्कशन है हजरत उस्मान की कैलिफेट के लास्ट के 6 इयर्स को हम डिस्कस करेंगे। हजरत उस्मान रूल्ड फॉर 12 इयर्स, ऑलमोस्ट 12 इयर्स उस्मान का टेन्योर था, एंड हिज टेन्योर स्टार्टेड फ्रॉम 24th year of Hijri calendar and ended in 35 AH actually. So Hazrat Usman almost 11 years. I think longest tenure close to Hazrat Umar's time period. And Hazrat Usman's first 6 years were perfect. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। Last 6 years he struggled in it and he faced challenges. This is our today's discussion. But what were the reasons behind Hazrat Usman facing challenges? शुरू में तो बहुत successfully गया और फिर suddenly decline की तरफ चला गया। Yes. Can you repeat it? सर मैं कह रहा हूँ जो पहले 6 मंथ से उसमें कॉन्क्वेस्ट, हाँ, मैं उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। एक्चुअली आज कॉन्क्वेस्ट नहीं डिस्कस करा ताकि ना बहुत ज्यादा हमने बैटल्स डिस्कस किए बैक टू बैक। अब मैं आज जो भी डिस्कस कर रहा हूँ चैलेंजेस के लिए, सबसे पहले हमने ये देखना है हजरत उस्मान के अगेंस्ट चैलेंजेस क्यों। हजरत उमर के अगेंस्ट किसी ने भी अपराइजिंग नहीं की, हजरत उस्मान के अगेंस्ट अपराइजिंग क्यों हुई है? स्ट्रिक्ट रूल करते थे और ये जेनरस थे और लीनिएंट। पॉसिबली करेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, ये पैराग्राफ साथ साथ आपने अपने माइंड में भी रखना और सुनना भी है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, charges against Hazrat Usman leading to his martyrdom. It's a 10-mark question. We will discuss it in parts. Our first part जहाँ पे आपको कोई highlighted discussion नहीं मिल रही, पहले वो मैं आपको explain करूँ। हजरत उस्मान की कैलिफेट में लास्ट 6 years में क्राइसिस के 3 रीजन थे। सबसे पहली चीज थी हजरत उस्मान किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? What was the name of the tribe of सर बनु उमैया। बनु उमैया। बनु हजरत अली किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? बनु हाशिम और अब्दुल्ला बिन सबा ने, मतलब दोनों में एग्जैक्टली मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, ग्रेजुअली आता हूँ, ठीक है। बनु हाशिम और बनु उमैया की ओल्ड दुश्मनी थी। प्रॉफिट की लाइफ में वो जो एनमिटी थी खत्म हो गई। प्रॉफिट की डेथ के बाद अब्दुल्ला बिन सबा जो मुनाफिकीन का लीडर था, उसने इसका एडवांटेज लेना शुरू किया और ओल्ड डिफरेंसेस को दोबारा से रेस करना शुरू किया। और इशू क्या उठाया हज़रत उस्मान के अगेंस्ट कि यू डू नॉट डिजर्व टू बी द कैलिफ,
Hazrat Ali deserved to be the caliph because he is the relative of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So your election as a caliph is not justified. और वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगी. That is one reason. Hazrat Usman's tribal background and its सर ये old झूठ unity है with Banu Hashim. ठीक है, दूसरा background में Hazrat Usman सर was very, मैं आ रहा हूँ एक मिनट. Hazrat Usman was very gentle and soft-hearted person. वो लोगों को forgive कर देते थे. If you find someone involved in a sin, you can see here third line में Usman was very gentle and soft-hearted person. दो reasons आ गए. तो जब forgive कर देते थे, people used to take the advantage of it. Third reason जो था, जिसकी वजह से हजरत उस्मान को crisis face करना पड़ा, he did not take timely action. He overlooked the mistakes of the people. तो उसका भी लोगों ने फायदा उठाया. अब इससे क्या हुआ, कई दफा शरीफ टीचर से भी क्लास संभाली नहीं जाती स्कूल में, खासतौर पे बॉयज साइड पे. गर्ल साइड पे तो ऐसे कम होता है. अगर टीचर पहले दिन थोड़ा सा लीनियंट हो, बच्चे एक दिन ऑब्जर्व करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन, एक हफ्ते के बाद क्लास कंट्रोल से बाहर निकल जाती है. तो कई दफा लीनियंसी इज नॉट द सोल्यूशन. कहीं स्ट्रिक्ट होना जरूरी है. हजरत उमर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो लोग उसके यूज्ड टू थे. हजरत उस्मान सडनली एक सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी, पीपल स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट और अपराइजिंग ग्रेजुअली शुरू होना शुरू हो गई. और लोगों ने मुस्लिम्स की जो ओल्ड डिफरेंसेस हैं उसको निकाला एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मुस्लिम्स फाइट अमंग देमसेल्व्स. तो उसके अंदर आपकी जो है ये 3 रीजंस आ गए. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई डिड द पीपल डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हजरत उस्मान. यहाँ तक समझ आ गया? 3 रीजंस हैं. हजरत उस्मान का फैमिली बैकग्राउंड, बनु उमैया बनु हाशिम का डिफरेंस, दूसरा हजरत उस्मान की जेंटल और सॉफ्ट नेचर, thirdly he used to overlook at the mistakes of the people there. इन 3 चीजों का फायदा उठाया एक बंदे ने, वो था अब्दुल्ला बिन सबा. This सर वो movement ये जू था Jew था और apparently he was showing himself as a Muslim and he launched this movement and this movement is known as Sabaith movement. सर अगर आप जी जी सर उसके बारे में ये भी मशहूर है ना कि वो अगर सुबह मस्जिद में जाता तो सबसे पहले जाता और सबसे एंड में निकलता. मतलब एक्चुअली खुद को जितने बहुत भी मुनाफिकीन थे ना, मदद गुजार हाँ करता था. बिल्कुल, ये जितने भी मुनाफिकीन थे वो अपेरेंटली अपने आप को बेस्ट शो करते ताकि उनके ऊपर डाउट ही नहीं जाए. तो ये उनका ज़ाहिर लीडर है तो उसकी एक्शंस भी हाईएस्ट लेवल पे होंगे. ओके, अब ये मूवमेंट स्ट्रांग होना शुरू हुई. व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड एक्यूजिंग. अच्छा, यहाँ एक ड्रॉबैक है इस हैंडआउट में मेरे, पैराग्राफिंग नहीं है. डू मेक पैराग्राफ्स इन इट. ठीक है, आपने ये नहीं सोचना आपने पैराग्राफिंग नहीं किया, हम भी यहाँ से पैराग्राफिंग नहीं करेंगे. जो शुरू की डिस्कशन थी वो सारा पहला पैराग्राफ था. अगर आप यहाँ से देखें जहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है, यहाँ से पहला चार्ज शुरू हो जाता है. व्हाट डिड अब्दुल्ला बिन सबा डू? हजरत उस्मान को उसने चार्जेस लगाना शुरू किया. सबसे पहला चार्ज क्या लगा हजरत उस्मान के लिए? He has appointed his close inefficient relatives as governors. नाम आपने लिखने, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्शन था? बसरा, कूफा, इजिप्ट एंड सीरिया. ये सिटीज आप नाम भी लिख सकते हैं गवर्नर्स के. You can write it and it's good to write it, but actually आंसर ऑलरेडी बहुत बड़ा है. क्योंकि अभी मैं जिस क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहा हूँ ये ऑलरेडी 4 पेजेस पे जा सकते हैं. तो वी आर ऑलरेडी हैविंग सो मच डिटेल इन इट. तो आई विल सजेस्ट यू, आप वो लिखेंगे कब? जब मैं नीचे एक पॉइंट आपसे कहूंगा आप कट कर रहे हैं तो यू कैन राइट डिटेल्स हियर. हजरत उस्मान ने जस्टिफाई भी किया. आप एक एग्जांपल दे सकते हैं. सीरिया का गवर्नर उस वक्त जो था वो अमीर माविया थे. व्हाट्स द रीजन? ही गेव, ही इज द वन हु एक्सपेंडेड देयर. हजरत उस्मान ने इन तीनों जगह अपने फैमिली रिलेटिव्स को ही रखा है, but he did not appoint them. They were appointed by Hazrat Umar Razillah. Why did he keep them? Because he needed a trustable person there. क्योंकि वहाँ अपराइजिंग हो सकती है, किसी वक्त भी रेवोल्यूशन आ सकता है. तो हजरत उस्मान wanted someone जिस पे वो ट्रस्ट कर सके. That's why he kept them. मैंने पहले शुरू में जो हैंडआउट रखा था ना उसमें पूरी डिटेल भी ऐड की हुई थी कि बसरा में कौन था, सीरिया में कौन था, कूफा में कौन था और क्यों हजरत उस्मान ने उनको अपॉइंट किया. बट वी डोंट नीड दैट डिटेल वरना आपका आंसर बहुत डेप्थ में चला जाएगा. इतनी इंफॉर्मेशन काफी है. मुआविया वाज अपॉइंटेड बाय हजरत उमर. बाय द वे, ये आपका एक रीजन और उसका जवाब आ गया. दिस इज फर्स्ट चार्ज. क्या चार्ज है? ही हैज अपॉइंटेड हिज क्लोज फैमिली मेंबर्स एज गवर्नर्स. कितने प्रोविंसेस थे हजरत उमर की कैलिफेट में? कल मैंने बताया थे 11 या 12. ठीक है, आउट ऑफ 12 प्रोविंसेस ओनली 4. हजरत उस्मान सेड जस्ट 4. आपको बाकी 8 नहीं नजर आ रहे. व्हाई यू आर लुकिंग एट 4 ओनली? So this is Hazrat Usman's reaction, but the people did not accept it. जब आप किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं आपको उसकी अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है. That is first charge against Hazrat Usman. Second charge, you can see the highlighted points, they are all charges. Second charge, Hazrat Usman was accused that he is weak. In simple words, he has no control over his
governors, and the governors are involved in some major mistakes. Hazrat Usman is not saying anything to them. Hazrat Usman ne uska jawab diya. He said it was wrong as he punished Walid bin Uqba, one of the governors, and he was like accused of being caught ये drunk होके drinking. नमाज पढ़ाई हाँ, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. हज़रत उस्मान even claimed कि मैंने उसको punish भी किया है. And again, if someone has done mistake and that person is punished and he is dismissed from the post, that's done. What else could be done for that? Because Islamic punishment was applied on it. But people again did not get satisfied on that. Third chart is Usman ke upar, that he has burned the copies of Quran. We have discussed it in the early discussion. Quran ki collection compilation mein. सर वो Hazrat जो Usman ने false burn किया copy थी वो to जला दी avoid false dialect या false copies जो थी exactly उसके साथ आपने इसको क्या करना है. 3 charges और जवाब आ गया. ये 3 charges तो लाजमी आपके आंसर में होने चाहिए. Now moving to 2 more charges. He was accused of spending lavish life and spending money of Baitul Mal on himself. People said कि आप बड़े अमीरों की तरह रहते हैं, आपके पास इतना पैसा है, you are doing it, taking it from state treasury. Hazrat Usman has a title. Ghani, very good. And Ghani means someone who is financially stable, he generous, he has lot of wealth. Hazrat Usman said, Allah has already blessed me with so much wealth. Why should I use it? I don't need it. I am the one who is putting the amount in the Baitul Mal. मैं तो वहाँ पे ऐड करता हूँ बजाय से कि मैं वहाँ से लूँ. But again, people stopped believing in it and opposition became more stronger against it. Last charge जो मैं आपको suggest करूँगा आप ऐड करें वो है हजरत उस्मान was accused कि उन्होंने मस्जिद नबवी की disrespect की है. Why? Because he demolished the whole structure of the masjid. हजरत उस्मान ने ये क्यों किया? To expand the masjid. क्योंकि new converts हो गए थे, काफी लोग आ गए थे. To accommodate them, he did it. But people said you have demolished the structure built by Prophet. It's a disrespect. You are against Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and therefore Hazrat Usman was again targeted for that one. आगे मैंने ना 2 और charges लिखे हैं. I will suggest you to skip it. 2 नहीं है 3 है. इस सर एक पैराग्राफ मोहम्मद बिन में अबू 3 बकर ने भी charges. लगाया था ना कौन सर सा? वो हजरत मोहम्मद बिन मैं अबू आ बकर रहा हूँ उसकी तरफ आता हूँ. मोहम्मद बिन अबू बकर की तरफ आता हूँ. Right now, what we are discussing is शुरू में why did people dare to speak against हजरत उस्मान? मतलब कि हजरत उस्मान के अगेंस्ट क्यों स्टैंड लिया उन्होंने? दूसरा, what were the charges against हजरत उस्मान? Minimum 4 developed charges with हजरत उस्मान's answer must be there. यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद आपने जो चीज ऐड कर ये छोड़ देंगे. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इतने ज्यादा रीजंस चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं है. It depends on question. If the question is just on charges, do that. If the question is not on charges leading to his martyrdom, ये आपने लाजमी छोड़ना, वरना आपका आंसर इधर ही फंसा रहेगा, आप आगे जा ही नहीं सकते. चार्जेस आपने लिख लिए. नाउ स्किप दिस न्यू पैराग्राफ. मैंने यहाँ पे बुलेट्स में लिखा हुआ है, आपने इसको पैराग्राफ में लिखना है, समझ भी ले सकते. इतने चार्जेस उस्मान के अगेंस्ट हो गए. पीपल डिमांडेड फ्रॉम हजरत उस्मान के आपने रिजाइन करना. हजरत उस्मान said, the people who have appointed me as a caliph are the same who appointed Abu Bakr and Umar as a caliph. If I will leave the post because of your demand, तो future में कोई भी caliph फिर stable ही नहीं रह सकता. He said, if you have concerns, talk to me. And he tried to answer them, but the people were not happy with it. And people started coming to Medina, which was the capital, from 3 main cities. Cities के नाम पता सर होने यमन चाहिए. कूफा एंड बसरा नहीं, यमन, इजिप्ट, बसरा एंड कूफा. यस, इजिप्ट, ओके बसरा सर एंड कूफा. और इजिप्ट उसका सबसे बड़ा सेंटर था जहां से ये सर अपराइजिंग जो शुरू हुई. अब्दुल्ला बिन सबा था इजिप्ट में हाँ, यस, एग्जैक्टली. अब दे केम इन ग्रुप्स ऑफ 1000 पीपल और वो पूरा ग्रुप किधर आया? मदीना के पास आया. एंड ये फर्स्ट फेज ऑफ सीज है, ये पहला सीज है. दे सीज द हाउस ऑफ हजरत उस्मान एंड दे डिमांडेड यू हैव टू लीव द पोस्ट ऑफ कैलिफेट. अब सिचुएशन थोड़ी जो वर्स हुई, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इंटरसीडेड इन बिटवीन. और फिर उन्होंने पूछा जो हिपोक्रेट्स थे, जो पीपल द रेबल्स, बिकॉज दे वर टेकिंग नेम ऑफ हजरत अली, वी आर फाइटिंग फॉर हजरत अली. तो हजरत अली सेड, व्हाट इज योर डिमांड, व्हाई यू आर डूइंग इट? सो दे सेड कि हजरत अली सेड एटलीस्ट एक डिमांड आप रेज करें जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सके. दे डिसाइडेड कि एक डिमांड पूरी कर दें, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांड है, टू चेंज द गवर्नर ऑफ इजिप्ट. अब आपको इजिप्ट का एग्जिस्टिंग गवर्नर का भी नाम पता होना चाहिए और न्यू गवर्नर जो प्रपोज था उसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से अगला फेज लिंक्ड है. Who was the governor of Egypt right now? हजरत उस्मान के टाइम पे अब्दुल्ला बिन साद. ये हजरत उस्मान ने अपॉइंट किया हुआ.
जो rebels थे, they demanded Abdullah bin Saad should be replaced, changed. By whom? Someone took the name for that person. आप I think Musab नाम ले रहे थे. They requested कि सर Abdullah मोहम्मद bin बिन अबू Saad, बकर। Muhammad bin Abu Bakr, Hazrat Abu Bakr के बेटे से. The rebels were saying कि we want the new governor of Egypt as Muhammad bin Abu Bakr. हजरत अली ने जब हजरत उस्मान से बात की, he said okay fine, agreed, मसला सॉर्ट हो गया. He said you can go, we will change. सर लेकिन रास्ते में एक आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद लोग वापस चले गए. ये जो मदीना का सीज था ग्रेजुअली खत्म हो गया. अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाएगा. आखिरी पैराग्राफ आपके आंसर में आएगा. 4 दिन के बाद ये लोग वापस आ गए. अभी जो मूसा पॉइंट ऐड करने लगे थे, मैं वो खुद साथ क्लियर कर दूं क्योंकि यहाँ पे भी 7 स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए. मेजॉरिटी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर, प्लान योर आंसर. और इसके अंदर मैं कुछ एडिशनल डिटेल्स अभी आपको और दिखाने लगा हूँ जो कैम्ब्रिज ने अभी रिसेंट मार्किंग स्कीम में एक्सपेक्ट की है, व्हिच वी नीड टू ऐड इन इट. वो मैं भी आपको दिखाता हूँ. 4 दिन बाद वापस क्यों आए? दे सेड वी हैव इंटरसेप्टेड अ लेटर फ्रॉम हजरत उस्मान. और उस लेटर में इंस्ट्रक्शन ये थी कि हजरत उस्मान ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जब ये लोग इजिप्ट आए तो रेबल्स को और जो नया गवर्नर बनने वाला है उसको आपने किल कर देना. अब ये हजरत उस्मान के सील के साथ एक लेटर उन्होंने इंटरसेप्ट किया. एंड दे डिमांडेड फ्रॉम हजरत उस्मान कि दिस इज, you have done it, you should be dismissed, leave the post of caliphate. हजरत उस्मान स्कोर कि मैंने ऐसा कुछ भी लेटर नहीं दिया. हो सकता है someone else use my seal or something, but I am fully denying that instruction और मैसेज मेरी तरफ से है ही नहीं, तो ये अप्लाई होना ही नहीं चाहिए. But situation got worse afterwards. एक छोटी सी चीज है, मैं वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को साथ साथ बता भी रहा होता हूँ. अरबिक लैंग्वेज अगर आप देखते हैं ना, ये अरबिक में वर्ड है. अगर आप इसको अरबिक समझते हैं तो यहाँ देखें, ये एक वर्ड है. ये क्या है? ये है उक्तुल, कत्ल कर देना. ठीक है, मींस ऑर्डर है कि किल समवन. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट. अब देखें फर्क क्या है. मैंने सिर्फ ते के डॉट्स को नीचे चेंज किया है. अकबिल कबूल से है, एक्सेप्ट कर दो. और अगर अकबिल है तो उसको नया लीडर एक्सेप्ट करो. माइनर चेंज इन द डॉट्स वो कोई कर भी सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है. जब आप मैसेज ऑफ द लीडर को रोल करते हैं तो इंक कहीं ऊपर नीचे हो जाती है, कोई बाद में भी ऐड कर सकते हैं. देयर इज अ फिजिबिलिटी. तो दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि अरबिक इंस्ट्रक्शन इस तरह का दिया हुआ. वो अकबिल कहते हैं एक्सेप्ट, कबूल से. उक्तुल कत्ल से, और वो ऑर्डर मीनिंग चेंज. इसीलिए एक हफ्ते डॉट से महरम वर्ड होता है जो राजदार होता है उर्दू में, और मुजरिम क्रिमिनल. तो एक उर्दू में पोइट्री है, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया. तो ये माइनर चेंज इन अरबिक वर्ड्स एंड डॉट्स चेंजेस द मीनिंग कंप्लीटली. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा जरूरी है कि हुआ हो, बट देयर इज अ चांस कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. हजरत उस्मान फुली डिनाइड इट कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मेरी तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. बट द पीपल डिमांडेड फ्रॉम हजरत उस्मान कि यू हैव टू लीव the post or we will take action, and they seized his house for almost 50 days. Again, second siege aaya, you will write the details. They cut down all the supplies. ये सारी बात हो रही है जिलहज के महीने के क्लोज. इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था जिलहज से पहले. हज के डेज आ गए, सारे लोग हज पे चले गए. मदीना ऑलमोस्ट खाली हो गया एक्सेप्ट few people. You can see the name of few people who were securing the house of Hazrat Usman. Hazrat Ali asked his sons and Hazrat Zubair asked his sons. कुछ बुक्स में Hazrat Talha भी लिखा है. Hazrat Talha asked his sons to protect Hazrat Usman. अच्छा, बीच में लोगों ने Hazrat Usman से कहा we can use the state army and to fight with him. Hazrat Usman said I don't want to shed blood of Muslim blood for my personal benefits, and he preferred कि ये siege जाए लेकिन fighting नहीं होना चाहिए. He avoided civil war among the Muslims, but unfortunately in coming years things came to the same situation. So anyway, he refused to use the army to avoid bloodshed. Siege end पे जब बहुत ज्यादा हो गया, and जो हज पे लोग गए थे वापस आने वाले थे. अब जो rebels हैं, they were having a fear कि अगर वो वापस आ गए हम अटैक नहीं कर सकते. Okay, so therefore they jumped into the house of Hazrat Usman from the back side, and Hazrat Usman was alone. क्योंकि वो जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज का टाइम था. Hazrat Usman was not able to come outside because of the severe situation. So they jumped in the house of Hazrat Usman, attacked on him, led to his martyrdom, and he got martyred
on 18th of Zilhaj 35 AH. Okay, हजरत उमर का भी जिलहज ही है अटैक का, हजरत उस्मान का भी जो है वो मंथ ऑफ जिलहज जिसमें अटैक हुआ। अब ये आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है, लेकिन कैम्ब्रिज ने कभी आपको दिया होता है राइट एन अकाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ सिचुएशन इनसाइड मदीना लीडिंग टू हिज मार्टारडम, तो ये थोड़ी सी और एक्सपेंशन हो सकती है। कैसे हो सकती है? लुक एट दिस क्वेश्चन। मैं आपको इसीलिए साथ एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं जो इससे लिंक्ड है। लुक एट दिस, ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला। राइट एन अकाउंट ऑफ मार्टारडम ऑफ उस्मान एंड इलेक्शन ऑफ अली एज अ कैलिफ। यहाँ मेरे हैंड आउट में ये कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम है, बट इसमें सिर्फ हजरत उस्मान का मार्टारडम डिस्कस है। इलेक्शन ऑफ हजरत अली वो आगे जब कराऊंगा तो उसके साथ ऐड होगा। अब अगर आप यहाँ देखें आपको कुछ और एडिशनल डिटेल्स मिल जाती हैं जो जरूरी है आंसर के अंदर। क्या है? अच्छा, अभी हमने वीगन हाउस में ये टेस्ट में दिया था मिड ईयर के एग्जाम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को, और जब मैं आंसर चेक कर रहा था आई फाउंड स्टूडेंट्स कुछ ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, मेजॉरिटी से मिस्टेक ये हुई। क्वेश्चन है अकाउंट ऑफ मार्टारडम। I found students started writing from charges, which is not the requirement of the question by them. What they did, 1.5 पेज तक charges लिखते रहे. The time they reached martyrdom, 4-5 लाइन में उन्होंने उसको wind up कर दिया, which is not the right answer. Your details will be on martyrdom. यहाँ देखें कैम्ब्रिज ने दिया हुआ भी है, अगर आप थोड़ा instruction पढ़ें, कहता है causes of the rebellion in Medina. In any great detail to this answer, there is no need for it. You just need to, you can see, they do not need to write details of the cause. In this question, where should be the focus? Events inside Medina. ये जो लास्ट पैराग्राफ आपको दिखा रहा था अभी वो यहाँ आएगा, और एडिशनल डिटेल। रेबल्स ने अचानक क्यों अटैक किया हजरत उस्मान के ऊपर? एक तो लोग वापस आ रहे थे हज से, ठीक है। दूसरा रीजन ये था, दे केम टू नो कि सीरिया से एक आर्मी आ रही है जो मदीना के क्लोज आ चुकी है हजरत उस्मान की प्रोटेक्शन में। सीरिया से क्यों आ रही थी? वाई सीरिया? सर उधर उमैयद की गवर्नमेंट थी, उमैयद का रूल था, और उमैयद वर द सपोर्टर्स ऑफ हजरत उस्मान। ग्रेट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखें थोड़ी सी और डिटेल। They attacked on Hazrat Usman's house, but first they were pushed back by whom? Hazrat Hassan रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों की ड्यूटी लगाई हुई थी, so they were pushed back. Even हज़रत तलहा के सन जो थे उन्होंने भी इसमें सब। मरवान जो कि उमैयद लीडर है, he also had a fight with these people to push them back. Finally, ये last attempt उन्होंने की है, and they waited for the Friday, and everyone was for Friday. यहाँ पे जो मेन चीज है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हजरत उस्मान का जो ब्लड है वो कुरान की एक वर्स के ऊपर गिरा था। वो वर्स है फसयकफीकहुमुल्लाह, कुरान की वर्स है, सूरह बकरा के अंदर पहले पारे के आखिरी पेज पे ये वर्स आती है, फसयकफीकहुमुल्लाह सिबगतुल्लाह। वो आगे पूरी वर्स है, रेफरेंस एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप वो रेफरेंस वहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप वर्स नंबर भी लिख सकते हैं, आप ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं। द ट्रांसलेशन इज suffice to you is Allah, Allah is enough for you, and then he got martyred there, ये आपकी डिटेल वहां पे आ जाती है। So this is a latest question about Hazrat Usman's martyrdom connected with Hazrat Ali's election as a caliph, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं back to our discussion. We started with Hazrat Usman's election as a caliph. This is the first, yes, someone raise the hand, yes. सर जो ये Loudly थोड़ा सा हुआ था, सर जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसमें मरवान का भी लिंक है ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्योंकि होली प्रॉफिट ने बाहर निकाला था, हाँ, और कि हजरत उस्मान ने अपॉइंट किया है और उसको पावर अथॉरिटी दी। बिल्कुल, नीचे मरवान का डिस्कशन भी था, वो प्रोटेक्टेड हजरत उस्मान। तो लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने चार्जेस वो लिखे जो मेजॉरिटी बुक्स के साथ लिंक्ड है, अप्रूव्ड है और सपोर्टेड है, ताकि हम एक स्टैंडर्ड आंसर पे जाएं। और योर राइट, बिल्कुल डिटेल्स ऐड हो सकती हैं, और भी चार्जेस हैं, तो इट्स अप टू यू। बट अगेन मैंने बताया था जो लेटर था ना मोहम्मद बकर वाला, यस, वो उसके बारे में स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है कि कुछ कहते हैं ज्यादातर मतलब मरवान भी हो सकते हैं, जिसने लिखा वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, और कुछ बुक्स में अफ्रीकन स्लेव का भी नाम है। जी जी, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2 क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन की। एक क्वेश्चन था व्हाट वर द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट हजरत उस्मान एंड व्हाट वर द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम। अगर ये पहला क्वेश्चन आता है, आपको डिटेल्स ऑफ मार्टारडम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वाला,
आपसे डिटेल्स ऑफ मार्टायरडम भी इंक्लूडेड है। ये सबसे बड़ा आंसर है क्योंकि इसमें ये जितना आंसर लिखा हुआ है सारा आएगा एक्सेप्ट फ्यू चार्जेस। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने ये वाले चार्जेस जो है ना स्किप कर देने। अगर किसी को ये चार्जेस समझना है और नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो पूछ भी सकता है। मैं आपको शॉर्टली बता दूं, एक चार्ट हजरत उस्मान पे ये भी था कि उन्होंने हजरत अबू जर गिफारी को मदीने से बाहर निकाल दिया, और ये हजरत अली प्रॉफिट के बड़े रिनॉन्ड कंपेनियंस में से आते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी तसव्वुफ से मिलती है, जिसमें आप दुनिया की चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं, आपको लग्जरीज ऑफ सर लाइफ फोकस पसंद से नहीं है। मिलती थी, मतलब वो दरवेश की तरह जिंदगी गुजारते थे। एग्जैक्टली दरवेश वर्ड एग्जैक्टली। तो अब हजरत उस्मान तो जाहिर बात है डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन होगी, घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी। ही डिड नॉट लाइक इट, तो ही वाज सजेस्टेड इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गो आउटसाइड द सिटी, आप वहां कहीं रह जाएं जहां पे ये चीजें नहीं हुई, तो रिक्वायरमेंट है। बट पीपल सेड कि यू हैव फोर्स्ड अ कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट टू लीव मदीना। Hazrat Usman denied it. I did not ask him. I just told him कि ये चीजें requirement of the time है। तो this is one more accusation. एक और एक्विजिशन है कि वो उन्होंने जो जन्नतुल बकी है जहाँ पे ग्रेवयार्ड है मस्जिद नबी के बाहर, he has reserved a land for his personal animals. Hazrat Usman said that's not for me, that is for the state animals actually, so that is reserved for that, it's not for my personal benefit. एक और चार्ज था हज में, जब हम नमाज पढ़ते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ट्रेवलर वाली नमाज पढ़ते थे, हजरत उस्मान वहां फुल पढ़ते थे। पीपल एक्यूज कि आप प्रॉफिट की सुन्ना के अगेंस्ट जाते हैं, हजरत उस्मान ने उसको भी जस्टिफाई किया। बट आई विल सजेस्ट आप इसकी डिटेल में नहीं जाए, उन्होंने उसका आंसर भी दिया है, ये हज के टॉपिक में डिस्कस होगा या शॉर्टेड प्रेयर का टॉपिक है कि जिसका घर हो उस इलाके में वो शॉर्टेड प्रेयर नहीं पढ़ता, वो पूरी पढ़ता है। Hazrat Usman justified it कि my in-laws house is here, so I'm not a traveler there. I should perform full prayer there. But anyway, ये पैराग्राफ आप प्योरली स्किप कर सकते हैं, आपको वरी होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर का आई विल से थर्ड पैराग्राफ है। ये फोर्थ और फिफ्थ में स्प्लिट हो सकता है, वरना आप इसको खाली फोर्थ पैराग्राफ में भी आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑन हजरत उस्मान causes of charges against him, charges leading to his martyrdom. कैम्ब्रिज में क्वेश्चंस कब और कैसे आए, हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैम्ब्रिज क्वेश्चंस। हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज जरूरी है, स्टूडेंट्स नॉर्मली ये सोचते हैं कि कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान इज ओनली इन पेपर 1। इट इज इन पेपर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस पेपर 2 में भी आते हैं, यही वाली सेम चीज, लेकिन ये आपके क्वेश्चन 3, 4, 5 में कहीं आएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपने सोचना नहीं है कि पेपर 1 हो गया, कलेक्शन कंपाइलेशन ऑफ कुरान की बात खत्म हो गई। इट इज आस्क्ड एंड इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन सीआई एग्जाम्स बिकॉज़ वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ हजरत उमर हजरत उस्मान के ऊपर उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने इसलिए इसको इंटेंशनली यहाँ पे ओपन किया। हजरत उस्मान की सर्विसेज में कुरान स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have discussed half part of it today, that is election of Hazrat Usman as a caliph and administration। ये कब आया है? 2021 के पेपर में आया हुआ है। आई थिंक ये पेपर 1 ही था, नहीं हुआ था, कोविड उससे पिछले साल था, तो ये पेपर हुआ था। और ये वही सेम चीज है जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। दिस इज द होल डिटेल अबाउट हाउ Hazrat Usman। We have not done administration today, we will do it inshallah on in the Tuesday class। Then account of martyrdom, the same question which I was showing you, ये कब आया हुआ है? मई जून 2022 पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट यही डिटेल है जो मैं आपको भी दिखा रहा था। तो ये वो क्वेश्चन आपके सामने है, आप बाद में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, ये उसी साल एक वेरिएंट में वो क्वेश्चन आया और एक वेरिएंट में ये क्वेश्चन आया दोनों हजरत उस्मान के ऊपर ही है। देयर दे हैव आस्क्ड अबाउट द मेन रीजन फॉर द रिवॉर्ड। ये जो मैंने अभी आपको हैंडआउट में आंसर दिखाया है, ये पूरा आंसर है एज इट इज आपको चाहिए, A to Z, बीच में एक्स्ट्रा चार्जेस हटा दें, बाकी पूरा आंसर एज इट इज आएगा। ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, आपको मैंने वहां पे भी अच्छा आंसर दे दिया। आप चाहें तो यहाँ पे इसने अभी जो मूसा से बात हो रही थी, इसने यहाँ पे हजरत उस्मान का अफ्रीकन स्लेव को रीजन दिया है, हु वाज इन्वॉल्व्ड in misusing Hazrat Usman's seal or stamp by making this type of instruction। तो ये कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे ये डिस्कशन हुई है, अफ्रीकन स्लेव का रोल इसमें आएगा, who was arrested later on by the way। ओके, और क्वेश्चन हमारे पास एक और रह गया, ये भी हमने अभी नहीं किया। दिस इज अवर नेक्स्ट क्लास टॉपिक इंशाल्लाह, हजरत उस्मान एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अचीवमेंट। तो ये हमारा उस्मान का कैलिफेट आसान है, इतना मुश्किल नहीं है।